Hello student, myself Rakesh Dixit, your social science teacher. Today we will discuss social science civics second chapter, what is democracy and why democracy, part third. पार्ट सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, और फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। फर्स्ट फीचर क्या है कि जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स द्वारा लिए जाने चाहिए डेमोक्रेसी का। हमने एग्जाम्पल भी देखा था पाकिस्तान का, जहां पे 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है और मेजर पावर्स जो है वह अपने पास ले लिया जाता है। तो इस तरह हमने पाकिस्तान में देखा कि उस टाइम में जनरली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरा सेकंड फीचर हम देखते हैं डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी हम लोग एक दो कंट्री की एग्जांपल से देखेंगे, चाइना और मैक्सिको को। फ्री और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल देखें तो यहां गवर्नमेंट चेंज होती रहती है इलेक्शन के बाद, जो है समटाइम्स जो सत्ता में पार्टी होती है समटाइम्स इलेक्शन लूज करने के चांसेस होते हैं, और जो ऑपोजिशन होता है उसके द्वारा गवर्नमेंट समटाइम फॉर्म किए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी का मेन जो कह सकते हैं सेकंड जो फीचर्स है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब जो करंट इन पावर पार्टी है उसके पास फेयर चांस भी हो कि वो इलेक्शन लूज कर जाए। चलिए एग्जांपल से ही शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं चाइना का। चाइना में भी इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 इयर्स कंडक्ट होते हैं। वहां की जो कंट्री पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद कहते हैं, उस तरह वहां की पार्लियामेंट जो है उसको नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल पीपल कांग्रेस का एवरी 5 इयर्स पे इलेक्शन होता है, और नेशनल पीपल कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसके पास ही, इस पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि वह प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना for National People's Congress, but some members are elected in army, but before elections a candidate must be need to approve the Chinese Communist Party। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ने से पहले जरूरी है कि वह अपना अप्रूवल कहां से ले, चाइनीज पार्टी से, जो चाइना की मेन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल ले। जिस व्यक्ति को अप्रूवल मिलता है केवल वही पर्सन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओनली द मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वे आर अलाउ टू कंडक्ट इलेक्शन। केवल जो चाइनीज पार्टी के जो मेंबर होते हैं और उसके जो एलाइड पार्टियां हैं, उसके साथ जो गठबंधन में और जो पार्टियां छोटी छोटी हैं, उनके मेंबर्स ही केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि एक ही पार्टी के मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां जो इलेक्शन होता है उसमें लोगों के पास चॉइस नहीं होती है। एक ही पार्टी के मेंबर को वोट देने की चॉइस होती है, इसलिए द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट वहां बनती है। तो एक एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि चाइना में जो है वो क्या है, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन
इसमें जो पावर में पार्टी है उसको इलेक्शन लूज करने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम फ्री इलेक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन फेयर इलेक्शन इसे नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं चाइना में डेमोक्रेसी के फीचर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में भी इलेक्शन एवरी 6 ईयर पे इलेक्शन होते हैं वहां के प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने के लिए, बट इट्स इंडिपेंडेंट सिंस 1930 to 2000 election won by a single party that is called PRI, means Institutional Revolutionary Party. Opposition party did contest election. Opposition पार्टियां भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो कभी जो है जीतती नहीं है, never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win the election. बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को यूज करती है पीआरआई पार्टी इलेक्शन को जीतने के लिए। साथ ही साथ पीआरआई पार्टी जो है लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स स्पेंड। पीआरआई पार्टी जो है अपने कैंडिडेट के लिए बड़े मात्रा में पैसे भी खर्च करती है। साथ ही साथ all those who were employed in government office and attend the party meetings, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड होते हैं, गवर्नमेंट जो भी कर्मचारी होते हैं, वे सब जो है इस पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना उनके लिए कंपल्सरी होता है। बस यहीं तक नहीं, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स प्रिवेंट टू वोट फॉर पीआरआई। टीचर्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो पीआरआई के लिए वोट करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको फोर्स करें। मीडिया भी पीआरआई पार्टी के सपोर्ट में होती है और वह केवल अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करने का ही काम करती है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लास्ट मिनट ड्यू टू नॉट फेवरेबल बूथ फॉर पीआरआई पार्टी। अगर पीआरआई पार्टी के लिए फेवरेबल बूथ नहीं है तो लास्ट मिनट में ही जो बूथ है, पोलिंग बूथ आप समझते हैं ना, जहां पे वोटिंग के दिन जो है वोट होते हैं, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मैक्सिको और चाइना की एग्जांपल से हम क्या समझते हैं? हम लोगों को लगता है कि इलेक्शन इन दोनों जगहों पे होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, लेकिन क्या इसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे? जैसे हमने चाइना का एग्जांपल देखा कि चाइना में सिंगल पार्टी के मेंबर ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कंडीशन में इन द चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, they have to choose the ruling party and candidate approved by it. केवल वो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट और उसके द्वारा जो अप्रूव्ड कैंडिडेट हैं उसी को चुनने का उन्हें चॉइस मिला हुआ है। उसी तरह हम मैक्सिको का एग्जांपल देखें तो मैक्सिको में हमें क्या लगता है कि पीपल सेम टू रियली हैव ए चॉइस। यहां लगता है कि चलिए बहुत सारी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी है, पीपल के पास चॉइस है, बट इन प्रैक्टिस क्या लगता है कि दे हैड नो चॉइस। प्रैक्टिस में हम वास्तव में देखें, चूंकि माल प्रैक्टिस किया जाता है वहां पे सिंगल पार्टी के द्वारा जो है फोर्स किया जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर्स को, कि वे पेरेंट्स को फोर्स करें कि वे केवल जो पीआरआई पार्टी को ही वोट दे। मीडिया जो है वो पीआरआई के सपोर्ट में है। तो इससे क्या लगता है कि रियल में वहां भी मैक्सिको में भी लोगों के पास चॉइस नहीं है। It could be defeated even if people was against it. This is not called fair and free election. क्योंकि जब चॉइस नहीं है, जब हम चाह के भी बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है उसको, तो हम कह सकते हैं कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। तो सेकंड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड
is not sufficient. The election must be offer a real choice between political alternatives. केवल इलेक्शन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चॉइस भी होना चाहिए कि हम जो है कई कैंडिडेट में से किसी एक को इलेक्ट कर सकें. And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers. ये भी चॉइस होनी चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं, उनको हम जो है नकार भी सके, उनके पास भी फेयर चांस हो लूजिंग का. इफ दे विश, अगर जो पीपल हैं, जो वोटर हैं, उनकी ये इच्छा है, सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दीज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग. तो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन विच रूलिंग पार्टी हैज फेयर चांस फॉर लूजिंग इलेक्शंस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड फीचर्स इज every citizen have right to vote and every vote have equal value, अर्थात 1 person 1 vote 1 value के बारे में. Okay, thank you. See the next video.